परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज मसीह बहनों के सेकंड थैंक्सगिविंग एनिवर्सरी है। आज बहनों के बीच में प्रभु के वचन बताने के लिए एक अवसर मेरे को मिला है, इसलिए मैं प्रभु को पहले धन्यवाद देती हूँ और आप सब लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ। विशेष रूप से सब मसीह बहनों के सब एडमिन्स के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं विशेष रूप से सिस्टर कमलजीत जिसने मुझको बुलाया है उसके लिए भी मैं इस समय धन्यवाद देती हूँ। आज का हमारा विषय है विमेन मिनिस्ट्री इन द प्रेजेंट टाइम, आत्मिक युग में स्त्रियों की सेवा शुश्रूषा। आज पुरुषों के समान स्त्रियों को भी टेक्निकल ज्ञान बढ़ा रहा है। पुरुषों के समान स्त्रियों भी फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि का उपयोग करती है। विज्ञान के विकास के साथ दूसरों को सुसमाचार सुनने का अवसर बढ़ा रहा है। ऑडियो, वीडियो और लेखक के माध्यम से पुरुषों के समान स्त्रियों भी संदेश को दूसरों को पहुंच सकती है। आजकल जूम जैसा माध्यम के द्वारा बहनों शुभ संदेश को बहुत लोगों तक पहुंच रही है। एक बात का ध्यान रखना, इस तरह के माध्यम के उपयोग करने पर अच्छाई के समान बुराई भी है। मैं एक और बार बताऊंगी, एक बात का ध्यान रखना, इस तरह का माध्यम का उपयोग करने पर अच्छाई के समान बुराई भी हो सकती है। इस कारण इन माध्यमों के उपयोग के समय हमको बहुत बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए बहुत सारी अभिभावक बहनों व्हाट्सएप में वीडियो कॉल के द्वारा आप अपने जीवन में मुसीबत डाल देते हैं। उसी तरह के विवाहित पुरुष और स्त्रियों भी वीडियो कॉल द्वारा पाप में फंस जाता है। माँ बाप से या पति पत्नी से चुप कर किया कि वीडियो कॉल हमको पाप में फंस देते हैं। यदि हम सावधानी के साथ माध्यम को उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हम में से अधिकतर लोग कोविड के समय में इस तरह का माध्यम का उपयोग करने लगा है। इस पृष्ठभूमि के साथ हम अपने जीवन का जरा मुड़कर देखो। पहली बात, प्रभु ने हमको ऐसे ही इस पृथ्वी पर नहीं रखा है। उसके पीछे एक उद्देश्य है, एक प्लान है, एक कारण है। क्या आप इस कारण को जानता है क्या? नहीं है तो बाद में हम लज्जित हो जाएंगे। मेरे को टाइम नहीं है, इसलिए अनेक बात तो है। फिर एक बात के लिए मैं बताऊंगी। उनमें से एक उद्देश्य के बारे में पहले पत्रोस 2 का 9 में देखते हैं। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। फर्स्ट पीटर पहले पत्रोस 2 का 9। पहला पत्रस 2 का 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का शुभ संदेश दूसरों का तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ड्यूटी है। हमारा फर्स्ट अपॉइंटमेंट है आफ्टर salvation. We have to share the gospel to others. We have to share the word of God to others. क्या हम ऐसा कर रहा है? नहीं है तो हम एक दिन पछताएंगे। दूसरी बात हम पढ़ेंगे एहेस्केल 22:14। एहेस्केल chapter 22 verse 14। एहेस्केल chapter 22 verse 14। सो जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने कहा है और ऐसा ही करूंगा। एक और बात पढ़ो वर्स। यहेजकेल 22 का 14। सो
सो जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने यह कहा है और ऐसा ही करूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि हम जो कुछ करते हैं, हम जो कुछ बोलते हैं, हम जो कुछ करते हैं, उसकी हिसाब देना पड़ेगा। हमको इस बात का हिसाब भी देना पड़ेगा कि सोशल मीडिया के उपयोग हमने अच्छाई के लिए किया या बुराई के लिए किया। आजकल लगभग सभी बहनों के पास मोबाइल है, इतनी ही नहीं, मोबाइल पर बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया अनलिमिटेड उपयोग कर सकते हैं। इस कारण कई बहनों सुबह से लेकर रात तक पूरा का पूरा फ्री समय आवश्यक और अनावश्यक बातचीत करने और इतने तो ठीक है, दूसरों की बुराई करने में के लिए समय बिताते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं क्या? हमारा मोबाइल है, हमारा टेक्निकल नॉलेज है, हमारा व्हाट्सएप का वीडियो कॉल है, ये दूसरों को बुराई करने के लिए हम यूज करते हैं, तो एक दिन उसका हिसाब हमको देना पड़ेगा। कई बहनों नाटक, कहानी और वीडियो देखने में समय बिताते हैं। इसमें इतना समय वेस्ट हो जाते हैं कि पति और बच्चों के लिए बिल्कुल समय नहीं बचते हैं। अगर हम एक पिक्चर देखने या कुछ ऐसे में बैठते हैं, तो पति आके बोलेंगे एक कप चाय दे दो, तो हमको उधर से उठकर जाना बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा प्रोग्राम होगा कुछ कुछ, फिर भी मुश्किल हो जाती है। वैसे भी बच्चों को पढ़ाना है, बाइबल वर्सेस पढ़ाना है और कहानी सुनाना है, ये सबको हमको समय नहीं है, क्योंकि हमारा समय पूरा समय व्हाट्सएप में या यूट्यूब में या ऐसा ऐसा टेक्निकल में बिताते हैं। इसलिए बिल्कुल हमको बिल्कुल समय नहीं बचते हैं। इससे भी बुरी बात है, शरीर और मन मन जो जरूरी विश्राम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। बहुत बहुत सिस्टर्स को हेडेक है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, क्या नेक में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? ये पूरा समय नेट नेट के अंदर बैठ के तो समय बिताते हैं, तो अपना हेल्थ बर्बाद करते हैं। ये अपना 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 विश्राम तो हमको जरूरी है, हम स्त्रियों के लिए विश्राम जरूरी है। विश्राम मतलब ये नहीं है हम लेटते तो देखने, ये विश्राम नहीं होगा। हमारा मन, सब तन, सबको विश्राम चाहिए। इसलिए अगर हम हमारा पूरा समय वेस्ट करेंगे, तो हमको हमारा विश्राम खराब हो जाएंगे और हमारा हेल्थ खराब हो जाएंगे, और फिर हम पछताएंगे, अरे मेरा हेल्थ ऐसा हो गया, मेरा सिर में दर्द है, मेरा नेक में दर्द है, मेरा शरीर में दर्द है, पूरा पूरा का। क्यों? हमारा ज्यादा टाइम ये टेक्नोलॉजी में बिताते हैं, तो उसका नुकसान तो होता है। और सबसे बुरी बात यही है कि बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करने के लिए भी समय नहीं मिल पाता है। इस तरह अपने पारिवारिक जीवन का कम कम पारिवारिक जीवन कमजोर कर देते हैं, अपने शरीर को भी कमजोर कर देते हैं। सबसे बुरी यही है कि अपने आत्मिक जीवन को भी बर्ताव कर देता है। हम यह भूल जाते हैं कि एक दिन इन सब बातों के लिए प्रभु को हिसाब देना है। इन सब बातों के लिए हमको हिसाब देना पड़ेगा। जरा सोचिए कि प्रभु हमसे पारिवारिक, हमारा स्वस्थ का और हमारा आत्मिक जीवन का हिसाब मांगेंगे, तब हमारा जवाब क्या होगा? हमारा हृदय, हमने जैसा पढ़ा वो वर्ष में पढ़ा है, हमारा हमारा हृदय दृढ़ रहेंगे क्या? हमारा हाथ स्थिर रहेंगे क्या? सिस्टर्स, हमको ये सोचना चाहिए, एक दिन हमको हिसाब देना है। रोज रोज सुबह सुबह से उठकर रात तक ये सोचना है, मेरे को एक दिन हिसाब देना है, मेरा टाइम का हिसाब देना है। मैं कितना समय
स्पेंड करते हैं उसका हिसाब देना है, हमारे बातों के हिसाब देना है, जो हमने देखा है उसको हिसाब देना है। ये वर्ष सब 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 सबको मन में ऐसा करना है, एक दिन हमको हमको हिसाब देना है। उसी दिन क्या हमारा हृदय दृढ़ रहेंगे क्या, हमारा हाथ स्थिर रहेंगे क्या। तीसरी बात हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 10:31, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 31, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 31। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 31, पहले कुरिन्थियों 10:31। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 31 पद। सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हमको एक देखना चाहिए, हम इन माध्यमों का उपयोग परमेश्वर के राज्य की महिमा और प्रचार के लिए करते हैं, या अपने स्वयं का प्रशंसा के लिए और शैतान के लिए करते हैं। आप लोग बोलेंगे, अरे मैं तो उद्धार हुआ व्यक्ति हूँ, मैंने इतना साल में मेरा पाप का मैंने पश्चाताप किया, मैं प्रभु को अपने उद्धार करते रूप में ग्रहण किया, मैं अभी प्रभु का बच्ची हूँ। फिर में कैसा शैतान का काम करते हैं। सिस्टर्स, जब हम प्रभु का काम नहीं करते हैं तो हम शैतान का काम करता है। ये दो विश्वासी के लिए दो 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 अलग बात नहीं है, ये दो ही बात है। एक तो हम प्रभु के लिए करता है सब, और हम शैतान के लिए करता है। हमको जांचना चाहिए, हम सुबह से उठकर रात तक हम किसके लिए काम करते हैं। चौथी बात हम पढ़ेंगे याकूब 4, याकूब 8:9, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 and 9, याकूब 4 और 8 और 9। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दोचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। क्या पिछले सालों में सोशल मीडिया के द्वारा हमको ये बताना चाहेंगे, हम तो परमेश्वर के निकट गया, नहीं तो हमको जांचना है प्रभु के निकट हुआ है या दूर हुआ है। अगली बात मैं तीन बात के बारे में बोले। पगली बात, दिल के गहराई से गीत गाने के बदले क्या हम सारा समय माध्यम माध्यम वाला आकर्षक गीतों के सुनने में समय बिताता है। ये तो मैं मेरे लिए कहूंगी, मैं बहुत समय ऐसा सुनाते हैं, क्योंकि मेरे को गीत नहीं गाना नहीं आती, इसलिए पहले तो मैं गीत गाती थी। क्या ट्यून नहीं है, फिर भी गीत गाती की थी। मेरा बेटा बेटी को तो मलयालम का बहुत गाना तो उसमें उसको याद होती है, क्योंकि मैं हर समय हर समय नहीं है, बीच बीच में तो ऐसा गान गाती है। आजकल तो मीडियम में बहुत सारा अच्छी गीत है, जूम मीटिंग में है अच्छी गीत है, और वैसे तो दूसरे मीटिंग में भी अच्छा गीत है। और हमारे मन में तो वो होती है, अरे अच्छा वाला गीत सुनेंगे तो समय ऐसा 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 करेंगे, ये अच्छा है। ये मीडियम में जो जो गीत है वो सुनना और एंजॉय करना अच्छा है। फिर भी हम हमारा दिल का गहराई से परमेश्वर के संग बैठकर खूब गीत गा के परमेश्वर को स्तुति और महिमा करने के लिए जरूरी है। ये अगर हम नहीं करते हैं तो हम इस जो दूसरा करते तो अच्छा है, ये नहीं मैं नहीं बता रही थी वो क्या कुछ पाप है और कुछ वेस्ट है, नहीं है, अच्छा है। मन में तो हमको खुशी मिलते हैं। फिर भी परमेश्वर चाहते हैं हम दिल के गहराई से गीत गाने के बदले हम हमारा सारा समय माध्यम के पाने वाले
आदर्श गीतों के पीछे नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु के वचन ध्यान और मनन करने के बदले क्या हमारा सारा समय दूसरों के संदेश को सुनने में बिता देते हैं? ये भी आजकल हम करते हैं ना। बहुत अच्छा। ये कोविड के कोविड के पहले इतना संदेश तो कभी नहीं सुनने के अवसर नहीं मिलता। ये बहुत अभी तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा विषयों का विषय में समय मिलता है वो सुनने के लिए। वो यूट्यूब और व्हाट्सएप में है, बहुत अच्छा अच्छा संदेश है, अच्छा लोगों के संदेश है, मीन्स इवांजलिस्ट को भी संदेश है, सब ठीक है। फिर भी हम हमारा पिता जानते हैं, हम प्रभु के उपस्थिति में बैठकर प्रभु के वचन का ध्यान और मनन करने में समय बिताना और हमारा प्रभु जानते हैं। एक हम करते हैं या दूसरों के संदेश को सुनने में हम समय बिताते हैं। तीसरी बात, कलीसिया में जाने के बदले क्या हम सारा समय यूट्यूब या जूम मीटिंग जैसा चैनल में बिता देते हैं क्या? ये भी है। आजकल आजकल बहुत लोगों ऐसा है, चर्च में लेडीज मीटिंग है, चर्च में फास्टिंग प्रेयर है, चर्च में बाइबल स्टडी है, लड़कियों लेडीज मीटिंग है। ये सब तो छोड़ेंगे तो और सोचेंगे अरे घर में बैठेंगे और उसी टाइम प्रार्थना में बिताएंगे, उसी टाइम बाइबल स्टडी सुनेंगे। ये नहीं है, इधर संगति तो मिलना चाहिए, वो परमेश्वर का इच्छा है। इसलिए ये जूम मीटिंग अच्छा है, ये करना है जैसा, फिर भी हम कलीसिया में जाके हम दूसरों के संग संगति बिताना बहुत जरूरी बात है। कुल मिलाकर कल जाए तो टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत सारा अनुग्रह दिया है, लेकिन यदि हम सावधान नहीं है तो टेक्नोलॉजी हमारा बहुत समय बर्बाद कर देता है। इतने ही नहीं, वे हमको पाप में फंसाकर बर्बाद भी कर देंगे। इस कारण जब भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तब इस बात का सावधानी से जांचें कि उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं या पाप में फंस रहे हैं। आज बहनों के इस ग्रुप का 2nd थैंक्स एनिवर्सरी है। मैं इस ग्रुप के लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरा प्रार्थना है कि इस ग्रुप के द्वारा प्रभु बहुत बहुत को अधिक अनुग्रह बहनों को इस ग्रुप के द्वारा होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। बहनों के इस ग्रुप में हमने ऐसा पहले सुना है, प्रार्थना है, चेन प्रार्थना है, तो एक दूसरों का प्रोत्साहन करता है ग्रुप में, और गाना है, परमेश्वर का वचन का अध्ययन, और इस तरह की और भी अधिक बातें देखते हैं। इसके अलावा जूम मीटिंग भी है। इन सब के द्वारा बहुत सारी बहनों को बहुत अधिक आत्मिक अनुग्रह मिलता है। यह सब आधुनिक युग में प्रभु का सेवा के कुछ उदाहरण है। इनके द्वारा हम एक देखते हैं कि हमको इच्छा है तो हम सब कई तरह की सेवा कर सकता है। इधर सब लड़कियों है, इच्छा है तो गाना गा सकती है, इच्छा है तो प्रार्थना कर सकते हैं ग्रुप में, किसी को भी इनवाइट। अभी अभी ग्रुप में चेन प्रेयर के मैंने बहुत बार मैंने सोचा है मैं करूंगी, फिर तो उसी टाइम करने के लिए मेरे को टाइम नहीं है, इसलिए मैं फिर भी पीछे हटती है। होप अगर कमिट करेंगे तो सब कमिट करे तो करना पड़ेगा। अगर कमिट करने के बाद मेरे को नहीं हो पाएंगे तो क्या है, सिस्टर्स प्रार्थना करने का समय अवसर मिलता है, गाने का अवसर मिलता है, और सुसमाचार शेयर करने के लिए अवसर इस मीडिया में मिलता है, और संदेश बोलने का अवसर मिलता है, और जूम मीटिंग वगैरह में भी ऐसा संदेश बोलने के लिए समय तो मिलता है, अवसर भी मिलता है।
क्या आप लोग ये यूज करते हैं क्या? आगे दिनों के हम प्रार्थना करेंगी, हमको जो अवसर मिला है वो हम प्रभु का महिमा के लिए यूज करेंगे। प्रभु की नाम की महिमा हो। मैं मैं मेरा गवाही ये भी बोलना चाहती हूँ। हमको किसी ने पूछा, नाइसी ने पूछा थे हमको बच्चा कितना है। हमको 2 बच्चा है, बेटा और बहू बैंगलोर में है, बेटी और दामाद और उनकी बच्ची प्रेशियस और क्रिस्टीना बोलती है दोहा में है। हम दोनों पति पत्नी पिछले 39 साल से प्रभु के सेवा में है। पति का पिताजी 93 साल के हमारे साथ है। हमारे लिए आप सब लोग प्रार्थना करना है। आप लोगों के बीच में आने के लिए मेरे को एक अवसर मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ और आभार मानती हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो।